इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी पे जो कि है कैपिटल फॉर्मेशन। तो द थर्ड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी इज कैपिटल फॉर्मेशन। एज यू हैव रेड, फैक्टर ओनर्स गेट फैक्टर इनकम्स इन रिटर्न फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। हमने फैक्टर इनकम्स के बारे में पढ़ा 6.2 में, और हमको उससे पता चला कि फैक्टर इनकम्स क्या होता है। जो भी इंसान को प्रोडक्टिव सर्विसेज अपने देता है तो उसके लिए उसको जो पैसे मिलते हैं उसको कहा जाता है फैक्टर इनकम्स। और ये क्या होता है, उससे उसके पैसे बने कि नहीं बने, बने ऑफ कोर्स बने। तो इस तरीके से वो क्या करता है, उसके पास जो उस चीज से पैसे बने वो यूज करता है अपने सब सामान वामान खरीदने में, पैसे उड़ाने में, और बहुत अच्छे से खाने पीने में, और अपनी जिंदगी को फुल टू बिंदास जीने में। तो उस तरीके से यूज करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो सारे पैसे अगर खर्च कर देता है, सोचो कि अगर वो सारे पैसे खर्च नहीं करता है, अगर मेरे जैसा है तो पक्का खर्च कर देगा, क्योंकि अगर वो मतलब पैसे बचाता है तो क्या होगा, तो वो कुछ पैसे बचाएगा और बैंक में फ्यूचर के लिए रखेगा। ये सिर्फ सपना बन के है मेरे लिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, बट ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है, वो अगर इनकम करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन इंडिविजुअल हैज एन इनकम ऑफ ₹500 ऑल ऑफ विच शी कंज्यूम्स, देयर इज नो सेविंग। तो अगर जैसे एक इंसान है मेरे जैसा, तो वो पूरे 500 रुपए का कमा रहा है, तो 500 रुपए पूरे खर्च कर देगा और उसके पास सेविंग्स नहीं बचेंगे, कुछ नहीं हो सकता। एनीवेज, अगर इंस्टेड इफ शी रेस्ट्रिक्ट्स, जो कि सिर्फ एक सपना है फिलहाल, लेट्स सी, हर कंजप्शन टू ₹300 एंड शी सेव्स ₹200 एंड मे यूज दिस मनी टू डिपॉजिट इन देयर बैंक फॉर फ्यूचर यूज। तो अगर वो 300 रुपए खर्च करके 200 रुपए बचाता है, काश अगर कहना बस बहुत मस्ती होगी, बट हाँ, अगर बचाता है तो द बैंक इन रिटर्न में यूज दिस मनी टू लेंड एन इंडस्ट्रियलिस्ट टू इन्वेस्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो 300 रुपए इंसान ने खर्च कर दिए वो तो गए, छोड़ो, वो वापस कैसे ही आएंगे। लेकिन जो 200 बचा है वो किसी ऐसे बहुत सारे पैसे, 200 रुपए में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का भला नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे सब लोगों का पैसा मिला मिला के अगर वो उसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूज किया तो वो बहुत बड़ा बिजनेस अपना खड़ा कर देगा और उससे वो अपना मतलब अपना इंडस्ट्री चलाएगा एज एन एंटरप्रेन्योर। और क्या, कैपिटल फॉर्मेशन इज डन बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम प्रेजेंट कंजप्शन। तो क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन कब हो सकता है, जब आप अपने जो अभी के खर्चे हैं उनको कम करो और जितना जरूरत है उतने ही करो, और थोड़े पैसे बचाओ ताकि वो पैसे और थोड़े बढ़ सके उसको, और पैसे बढ़ाने का, क्योंकि आप किसी और को पैसे दोगे, वो पैसे यूज करने के लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे देगा और उस तरीके से आपके पैसे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इट शुड बी नोटेड दैट सेविंग इफ केप्ट आइडल कैन नॉट कंस्टिट्यूट कैपिटल फॉर्मेशन। ये जानना बहुत जरूरी है कि सेविंग को बस आप एक मतलब अगर एक गुल्लक में रखे जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला उसका, वो वैसे ही उस गुल्लक में पड़ रहेगी। या फिर आपका एक सेविंग अकाउंट है, वहां पे आप मतलब 100, 500, 200 ऐसे रखे जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको पर्टिकुलरली एक जगह पे जहाँ पे इंटरेस्ट मिले वहां पे सेव करना पड़ेगा या वहां पे देना पड़ेगा, जैसे बैंक में देते हैं लोग इंटरेस्ट पाने के लिए वापस। तो उस तरीके से अगर आप दोगे तो ही आपको कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। इफ अ पर्सन सेव्स मनी एंड लॉक्स अप इन द हाउस, नो कैपिटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपके घर के गुल्लक में या आपके घर के अलमीरा के अंदर पैसे रखे रखे नहीं बढ़ने वाले, ये बहुत और हो सकता है चूहे भी काट लें। एनीवेज, अगर वैसा नहीं भी हुआ तो बहुत मुश्किल है पैसे बढ़ना। तो इफ ओनली द सेव्ड मनी इज इन्वेस्टेड इन कैपिटल गुड्स, इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन बाय फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन फ्यूचर। तो अगर वो सेव्ड मनी को हम कैपिटल गुड्स अगर बनाने में यूज करें, जो भी इंसान को जरूरत है उस तरीके से वहां पे यूज करने की कोशिश करें उस पैसे को, तो ही हम कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएंगे और प्रोडक्शन एंड कंजप्शन में वो हमारे बाद में काम आएगा, वो जो एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा। Thus, current consumption is foregone and used towards adding to existing capital stock like plant, machinery, building, etc. every year in order to expand production potential in future.
तो क्या होता है कि अभी का कंजप्शन में तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, लेकिन उसको क्या हो, हमने उस पैसे को मिला मिला के और उसको उस पैसे को ज्यादा करके हमने कैपिटल स्टॉक कर लिया और हमने एक मशीनरी खरीद ली या फिर कोई भी इस तरीके का सामान खरीद लिया जो कि हम किसी को लैंड कर सकते हैं या फिर खुद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर उस पर लगा के या कुछ भी करके, और उससे हमारा प्रोडक्शन पोटेंशियल बाद में मतलब लोगों का बढ़ेगा। चाहे हम खुद प्रोडक्शन करें तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है, अगर कोई दूसरा उस चीज का इस्तेमाल करेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और इस तरीके से क्या हो सकता है, कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है फ्यूचर के लिए। तो अब आ जाते हैं कि दिस इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इन द ईयर इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है कि अगर आपने एक चीज को सेव की है और उससे आपको आगे पैसा बन रहा है, किसी और चीज में वो काम आ रहा है, उस चीज से वो पैसा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेव कर दिया, जैसे घर पे सेव करने वाली बात काम नहीं करेगी। अगर आपको उससे कैपिटल फॉर्मेशन होने के कुछ चांसेस हैं तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट में रखने से ही फायदा है, सेविंग्स करके कोई फायदा नहीं है। Similarly, a part of nation's output is devoted not to immediate satisfaction of consumer wants, but to provision of plants and equipments by which production is maintained and expanded. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ जो प्रोडक्शन के लिए जो जो सामान की जरूरत है और रॉ मटेरियल्स की जरूरत है और इन सब चीजों की जरूरत है उन सब में ही पैसे जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंट्री का पैसा है उसको बचाया जाता है, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है जिससे कि वो प्रोडक्शन और बढ़ता है, और मतलब हो सकता है कि एक ऐसे जगहों पे लगाया जाए जहाँ पे वो उनके स्टॉक्स बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जिसके वजह से उनके कैपिटल और पैसे बढ़ते हैं और जिसका वो बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। उसके बाद आता है तो सम अप whatever is produced is disposed of either for consumption or for capital formation or both। तो अगर हम इन सबको मिला के बोले, कंजप्शन इससे पहले पढ़ा था हमने और कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कोई सिर्फ मतलब कुछ पैसे, अगर सोचो एक हस्बैंड और वाइफ है तो एक वाइफ का गुजारा अगर हस्बैंड के पैसे से चल रहा है तो उसने क्या किया, अपना जो कमाई के पैसे उसने सारे लगा दिए इन्वेस्टमेंट में, तो उसके सारे पैसे का क्या हुआ, उससे सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया तो उससे क्या हुआ, उससे सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। तो सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन भी हो सकता है और सिर्फ कंजप्शन भी हो सकता है। अगर वो एक इंसान है पूरे पैसे खर्च कर दे रहा है तो सिर्फ कंजप्शन हो गया, और अगर एक इंसान है जो कुछ पैसे बचा रहा है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, कुछ से कंज्यूम कर रहा है, तो वो दोनों के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। These three activities, production, consumption and capital formation, are interrelated. An increase in the production of goods and services increases the level of consumption and capital formation. तो क्या होता है कि ये जो प्रोडक्शन, कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन है, ये जो थ्री एक्टिविटीज है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये अलग अलग काम नहीं कर सकती। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजप्शन नहीं होगा, और अगर प्रोडक्शन अगर ज्यादा नहीं होगा तो फिर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हम उसको फ्यूचर के लिए बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्शन होके कंजप्शन हो जाएगा तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, और कंजप्शन होगा तभी तो लोग प्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो फालतू में सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बना के क्यों रखेंगे। अगर अभी भी कंज्यूम नहीं होगा, बाद में मतलब फ्यूचर में भी कंज्यूम नहीं होगा, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। An increase in the production of goods and services increases the level of consumption and capital formation. Increase in consumption is an indicator of rising standard of living of people, and increase in capital formation is very important as the growth of the country depends on it. So क्या क्या दो चीजें important है। एक चीज तो ये important है कि लोगों का consumption बढ़े। इससे हमको क्या पता चलता है कि लोग एक्चुअली में सामान यूज कर रहे, सामान ले रहे और उनको ज्यादा सामान की जरूरत पड़ रही है, जिसका मतलब है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। मतलब वो हर एक इंसान को अब के घर पे घर हो और उसके घर में पर्टिकुलर कुछ कुछ चीजें हैं, सिलेंडर ये सब, जो मतलब उसको रोज रोज जाके जंगल से मतलब लकड़ी लेके आने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसके घर पे गैस हो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, लोग हर एक इंसान के घर पे कंजप्शन हो रहा है, वॉशरूम हो, टॉयलेट हो। तो इस तरीके से सब वहां पे जो सर्विसेज और जिन चीजों की जरूरत है सब अगर हो रहा है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, कंजप्शन को छोड़ दें,
तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है कैपिटल फॉर्मेशन? ताकि एक कंट्री अपने आप में बढ़ सके। कि ऐसा नहीं है अगर सब कंज्यूम ही कर लेंगे सारा इंसान तो कंट्री के पास क्या पैसा बचेगा कि वो बाकी चीजों में लगाए, बाकी अपने मतलब अलग अलग जगह पे कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए या किसी और कंट्री से आगे निकलने के लिए लगाए। तो इस कंट्री के ग्रोथ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इन दोनों की इक्वली इंपॉर्टेंस है। लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम कम करके सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें जो लोग होंगे वही अनहैप्पी होंगे। और अगर सिर्फ लोग कंज्यूम करते रहेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच के मतलब एक बार कंजप्शन करके वो खत्म हो जाएगा, फिर वापस से प्रोडक्शन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन भी जरूरी है। तो इन दोनों का एक इक्विलिब्रियम या फिर एक पर्टिकुलर राइट प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर कंजप्शन इज पॉसिबल इफ देयर इज मोर प्रोडक्शन एंड मोर प्रोडक्शन इज पॉसिबल इफ देयर इज मोर कैपिटल फॉर्मेशन। तो कंजप्शन तभी हो सकता है अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो, और प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब पहले से हमारे पास इतना कैपिटल फॉर्मेशन हो गया हो जिससे कि हम आगे प्रोडक्शन कर सके। तो तीनों, और कंजप्शन अगर नहीं होता है तो ही कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसे बचते हैं। तो तीनों ही एक तरीके से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है 10 the three economic activities have their impact on one another to take the economy forward to the path of development। तो इससे क्या होता है, हमको पता चलता है ये जो तीन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे चैप्टर का नाम है उससे हमको ये पता चलता है कि ये जो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये एक दूसरे पे बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं और ये अब एक इकोनॉमिक को डेवलपमेंट के पाथ में, प्रगति के मार्ग में ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो अब आओ हम एक देख लेते हैं, एक डायग्राम दिया हुआ है लास्ट में कि गुड्स एंड सर्विसेज है ऊपर, नीचे फैक्टर सर्विसेज है। तो अगर हम देखते हैं कि एक यहाँ पे घर है और घर से फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए प्रोडक्शन होता है। फिर प्रोडक्शन होने के बाद ये जो इंडस्ट्री है यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कोई भी चीज, इंडस्ट्री जरूरी नहीं मान सकते या प्रोडक्शन की जगह बोल सकते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज फिर जाते हैं हाउस होल्ड में, जो कि जिसको हम कंजप्शन का एक सिंबल मान सकते हैं। और इससे पता चलता है कि वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट प्रॉफिट में यूज होता है। और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो चीजें लगती हैं वो इन दोनों के बीच में, ये दोनों रिलेशनशिप है। वेजेस और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिए जाते हैं हाउस होल्ड वालों को, और ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। और क्या है, दो तरीके के रिलेशन है। एक तो एक्सपेंडिचर है गुड्स और सर्विसेज का जो कंजप्शन का एक रिलेशन है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्रोडक्शन का एक रिलेशन है। तो इस तरीके से ये पूरा एक सर्कुलर सा फ्लो चार्ट है। और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया हो और इसके बाद वाले चैप्टर्स देख लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में।